तो वेलकम दोस्तों और एक नया वीडियो में। तो दोस्तों हमेशा से आप लोगों ने एक बात सुनी होगी कि इसने इतना प्रॉफिट कमाया, इसने इतना पैसा कमाया। सब ने तो कमाने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा लोग लॉस भी कर रहे हैं। तो लोग अपना लॉस के बारे में तो बता रहे हैं कि स्टॉक मार्केट जुआ है, स्टॉक मार्केट रिस्की है, ट्रेडिंग रिस्की है, इन्वेस्टिंग रिस्की है। भाई रिस्क क्यों है? क्यों रिस्क है? जब आप अपना लॉस को कंट्रोल नहीं कर पाते हो तब रिस्की होता है। मार्केट हमेशा हमेशा हर एक इंसान को, हर एक इन्वेस्टर या ट्रेडर को एग्जिट करने का मौका देता है। सीरियसली देता है सबको। लेकिन जो है लोग ना इमोशन में आके ये लोग एक स्टॉक उनका ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने के बाद इसको होल्ड करके बैठते रहते हैं। तो आज मैं ऐसे ही गूगल में सर्च कर रहा था, ब्राउज कर रहा था, तो एक ब्लॉग में मेरे को ये जानने के लिए मिला कि किस तरीके से जो लीजेंडरी इन्वेस्टर, लीजेंडरी ट्रेडर जो भी हो, मार्केट जो विजार्ड्स हैं मार्केट के, जो कि दिग्गज और धुरंधर हैं, ये लोग किस तरीके से जो है अल्फा रिटर्न कमाते हैं और जेनरेशनल वेल्थ कमाते हैं। तो जानते हैं आज क्या है वो रोल, क्या है वो सीक्रेट। इसको तो सीक्रेट भी नहीं बोल सकते हैं। क्या है वो खास रीजन जिसकी वजह से ये लोग जनरेशनल वेल्थ बनाते हैं? वही मार्केट, वही चार्ट पैटर्न, वही स्टॉक्स। लेकिन जिन स्टॉक्स में लोग पैसा खोते हैं, लोग अपना ज़िंदगी तबाह करते हैं, वही स्टॉक मार्केट से, उन्हीं स्टॉक से, वही चार्ट से, उतने ही कम पैसों से लोग जो है आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स और जनरेशनल वेल्थ बिल्ड करते हैं। सो हाउ डू दे मेक इट? लेट्स अंडरस्टैंड टुडे। तो कि क्या खास है उनके बारे में, क्या खास है उनमें, क्या अलग करते हैं जिसकी वजह से जो है वो लोग टिक पाते हैं और 95%, 98% लोग अपना पैसा खोते हैं। क्या है वो रीजन? तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं ये स्टॉक को, है ना। ये जो स्टॉक है दोस्तों, ये स्टॉक है ओला इलेक्ट्रिक का। तो ये जो ओला इलेक्ट्रिक का स्टॉक है, आपको यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल रहा है? आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं? यहाँ पर आपको दिख क्या रहा है? ये दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक का स्टॉक है ना। आईपीओ होने के बाद, आईपीओ ओपन होने के बाद ये स्टॉक का प्राइस शुरू हुआ 75 रुपीज़ से। ओके, ठीक है, अच्छी बात है। लोग यहाँ से बाय करना शुरू किए। कोई यहाँ पर बाय किया, किसने यहाँ पर बाय किया और किसने यहाँ पर बाय किया। XYZ कहीं पर भी वो बाय किया हो। तो लोग क्या गलती करते हैं कि स्टॉक्स को बाय तो करते हैं, लेकिन बेचना कब है? अगर बेचना नहीं है तो अगर होल्ड भी करना है, लेकिन अगर उनका एग्नेस्ट में गया उस स्टॉक का प्राइस, तो उनको एग्जिट कब करना है? लोग एग्जिट क्यों नहीं कर पाते हैं? लोग जो है प्रमोटर पे भरोसा करते हैं और कोई भी रीजन हो, अपना फिलोसफी पर भरोसा करते हैं, अपना स्ट्रैटेजी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू पर भरोसा करते हैं। और जो है स्टॉक, ये देखिए, किसी भी रीजन से उनका एग्नेस्ट में जाता है तो ये लोग इमोशनल स्टॉक्स को होल्ड करके अपना पैसा गवाते हैं। आप लोग ने देखा 100 रुपया से लगभग 23 रुपया, 25 रुपया का आसपास आ गया। 100 रुपया से लगभग 20 रुपया का आसपास आ गया। समथिंग अराउंड 80% का करेक्शन हुआ ये स्टॉक में। अभी भी ये कबाड़ी जैसे लग रहा है ये स्टॉक। ये ट्रेड करने का लायक है नहीं कि इन्वेस्टिंग करने का लायक है नहीं। तो दोस्तों इस चीज़ से हमें सीखने के लिए क्या मिला? लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या गलती की है हमने। जो भी इन्वेस्टर इसमें पैसा खोया है, मैंने ट्विटर में, इंस्टाग्राम में, हर सोशल मीडिया पर लोगों का कंप्लेंट सुना है कि मार्केट तो जुआ है ना। मार्केट जुआ है, मार्केट से पैसा कमाया नहीं जाता, लोगों को तबाह करता है मार्केट। तो समझते हैं क्या है उसका रीज़न। ये देखिए दोस्तों, लेट सपोज कि कोई भी XYZ पर्सन इसको बाय किया 100 रुपया के आसपास, 120, 30 या फिर 150 रुपये में बाय किया। तो जो आदमी यहाँ पर बाय किया वो क्या सोचा, आगे चल के भारत का ईवी सेक्टर, ये जो ओला इलेक्ट्रिक है, ये ईवी का सेक्टर है, ईवी सेक्टर का स्टॉक है,
और इसका कंपनी अच्छा चलने वाला है। वो जो है पेट्रोल इंजन छोड़ के ईवी का इंजन को अडॉप्ट करने वाले हैं। और इसका जो ओनर है, फाउंडर है, उसका सक्सेस स्टोरी, उसका मोटिवेशन देख के और जो भी हो खुद को कन्विंस किया कि हाँ आगे चल के ये कंपनी अच्छी करने वाली है ना। लोग तो प्रमोट कर रहे हैं स्टॉक्स को। इस ओला इलेक्ट्रिक का स्टॉक जब दोस्तों लिस्टेड हुआ, हर तरीके से इन्फ्लुएंसर से लेकर बिजनेसमैन, आप जिनको इंस्पिरेशन मानते हो, जिनको आइडल मानते हो, सारे आदमी ने, सब लोग ने इस स्टॉक को प्रमोट किया। बट नेक्स्ट व्हाट हैपेंड, as you can see, the stock just fucked up from its all time high and the rest is history. Look at it, 160 का आसपास से ऑलमोस्ट 160 से 20 रुपया तक गया। कैन यू इमेजिन, ऑलमोस्ट 85 to 88% का करेक्शन हुआ। तो हम लोग तो प्रॉब्लम्स के बारे में जाने, है ना दोस्तों, हमें तो प्रॉब्लम्स के बारे में पता चला, लेकिन मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा, आप भले ही वेल्थ ना कमा पाओ, मेरा फोकस दोस्तों ये है, मैं कभी भी किसी को फैंटेसाइज नहीं करता कि आप करोड़पति लखपति बन जाओगे या फिर आप जो है कुछ उखाड़ लोगे भले। लेकिन दोस्तों मेरा ये कोशिश रहेगा कि आप अपना जो हार्ड अर्न मनी है यार, अपना कड़ी मेहनत से कमाया हुआ पैसा को आप बर्बाद ना करो। इसका हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इन्वेस्टर्स, हमारा जो स्टॉक इन्वेस्टर्स हैं, ये लोग अपना हार्ड अर्न मनी को ना खोए। क्या हो सकता है? तो एक सिंपल से रीजन है दोस्तों, दो 8% रूल। मैं यहाँ पर मेरा इस वीडियो बनाने का सिर्फ यही मतलब है, दो 8% रूल। जिसने भी ये 8% रूल को फॉलो किया ना दोस्तों, वो अपना जिंदगी में भले ही पैसा ना कमाया हो, भले ही ज़्यादा पैसा ना कमाया हो या फिर बिल्कुल प्रॉफिट ना कमाया हो, लेकिन इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ, कोई भी बंदा कभी अपना हार्ड अर्न मनी को खोएगा नहीं, कभी लॉस नहीं करेगा, किसी का पैसा नहीं डूबेगा। और इस चीज़ का मैं आपको आश्वासन देता हूँ, है ना, मैं आपको दिलासा देता हूँ, आप जो है कभी भी अपना हार्ड अर्न मनी बिल्कुल नहीं खोगे और पूरी तरह से नहीं खोगे। भले ही थोड़ा बहुत लॉस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये तो हर चीज़ में होता है, लेकिन आप कभी वाइप आउट नहीं हो गए। तो बहुत हो गया ज्ञानबाजी, अब करते हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, इस वीडियो का सारांश क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे देखा, यहाँ पर जैसे हमें पता चला, लेट सपोज अगर इस जगह पर मैं होता ना दोस्तों, मैं क्या करता, मेरा रोल का हिसाब से, मेरा रिस्क मैनेजमेंट रोल का हिसाब से मैं यहाँ पर क्या करता। तो अगर दोस्तों मैं यहाँ पर 76 रुपीज़ में खरीदा स्टॉक्स को, है ना, ये स्टॉक को अगर मैं 76 में खरीदा, तो मैं इसको होल्ड करता जब तक ये अपना अप ट्रेंड का मोमेंटम में हो। वो 50%, 60%, 100%, 1000% या फिर 100x जितना भी हो, मैं उसको होल्ड करूंगा। अगर ये स्टॉक मेरे बाय करने के बाद मेरा फेवर में अपवर्ड रैली करता है ना, अगर मैं बाय करता हूं दोस्तों किसी भी स्टॉक्स को, तो मेरा ये मानना है कि अगर मैं किसी भी स्टॉक्स को बाय किया, लेट सपोज मैं यहाँ पर बाय किया, है ना, यहाँ पर बाय किया, ये स्टॉक यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, ओके, और ब्रेकआउट देने के बाद मैं ये चाहता हूँ कि ये स्टॉक जो है ऑल लिमिट इस तरीके से भले ही थोड़ा बहुत करेक्शन हो, लेकिन इस तरीके से हमेशा रैली करता रहे मेरे बाइंग प्राइस से ऊपर। आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स। लेकिन अगर ये स्टॉक मेरे बाइंग करने के बाद, है ना, मेरे बाय करने के बाद अगर मेरा एग्नेस्ट में गया दोस्तों, लेट सपोज मैं यहाँ पर बाय किया, ओके, 76 पॉइंट समथिंग, अगर मैं यहाँ पर बाय किया और ये स्टॉक मेरे एगेंस्ट में अगर 8% का करेक्शन हुआ, सो 8% मीन्स लेट से सपोज 6 रुपीज, ओके, 70 रुपीज, so something like okay here
सो मेरे बाय करने के बाद दोस्तों, अगर ये स्टॉक मैं यहाँ पर बाय किया 76 पॉइंट समथिंग में, ये स्टॉक यहाँ पर आया 70 रुपीज, आई विल सेल दैट स्टॉक विदाउट थिंकिंग एनीथिंग एल्स. आई डोंट केयर, ओके, व्हाट द स्टॉक्स इज प्रोमिसिंग और नॉट, व्हाट द प्रोमोटर इज सेइंग, उसका प्रोमोटर क्या बोलता है, गवर्नमेंट क्या बोलता है, मोदी जी क्या बोलते हैं, चाहे वो प्रोमोटर मोदी जी का मित्र ही क्यों ना हो, चाहे वो अंबानी का बाप ही क्यों ना हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता मेरे को, ठीक है. अगर कोई भी स्टॉक मेरे बाय करने के बाद 8% क्रॉस करता है, भाई मैं उसको सेल कर दूंगा, कहानी खत्म. आई विल नेवर बाय दैट स्टॉक अगेन until it's went 76 rupees and break out that level again. So look at here, ये स्टॉक यहाँ पर आया, ओके, यहाँ पर आया, मेरा स्टॉप लॉस को हिट किया. सो कह सकते हो मैं यहाँ पर एग्जिट किया, ओके, 8% में मैंने एग्जिट किया 70 रुपया में. फिर से यह स्टॉक गया, ओके, फिर से मैंने बाय किया, उसके बाद फिर से मैंने यहाँ पर एग्जिट किया, ओके, कोई दिक्कत नहीं. तो आप सोचोगे यार तो बेवकूफ़ है, बार बार ऐसे तो बाय सेल करेगा तो फिर तो ऐसा नहीं होता है. अगर आपका कैपिटल को आपको प्रोटेक्ट करना है तो आपको ये करना ही पड़ेगा. फिर आप सोचोगे भाई इसमें तो लॉस होगा, हाँ लॉस होगा, लेकिन कितना होगा आप खुद बताइए, कितना लॉस होगा. लेट सपोज मैं अपना कैपिटल का 10% एक स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ, ओके. अगर मैंने अपना कैपिटल का 10% इन्वेस्ट किया, 10% का 8% कितना होगा, 0.8%, ओके. सो 100 रुपया में से अगर 80 पैसा मेरा लॉस होता है दोस्तों, 100 रुपया से अगर मेरा 80 पैसा लॉस होता है, डज इट रियली मैटर, इज नॉट इट कन्वीनियंस और इज नॉट इट कंफर्टेबल, व्हाट डू यू थिंक, लगता क्या है आपको, ये रिकवरी हो सकता है या नहीं. सपोज आपने यहाँ पर 0.8% का लॉस किया, यहाँ पर फिर से दोबारा 0.8% का लॉस किया, ओके. तो क्या ही हो गया, बस 1.6% अपना पोर्टफोलियो का आपने लॉस किया. उसके बाद देखो क्या हुआ, ये स्टॉक्स की धज्जियां उड़ गई, इज्जत उतर गई, है ना. ये स्टॉक्स की इज्जत लुट गई. देखो झुका के ले लिया ना उनका प्रोमोटर्स और फाउंडर्स ने मिलके, जो है ये लोग ऑल टाइम हाई पर रिटेल इन्वेस्टर्स और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को यहाँ पर अट्रैक्ट किया, स्टॉक रैली किया, समथिंग अराउंड 50 to 60% रैली किया. उसके बाद इन्वेस्टर्स यहाँ पर फंस गए ऑल टाइम हाई पर. उसके बाद जो है फाउंडर्स और प्रमोटर्स अपना स्टॉक को चिपका दिए ऑल टाइम हाई पर, ओके. फिर वो लोग एग्जिट कर दिए, आप बन गए उनके लिए लिक्विडिटी और आप झोला पकड़ के बैठ गए. आपको क्या मिला, घंटा, है ना. तो इस चीज से हमें क्या सीखने मिलता है, ये सीखने मिलता है दोस्तों कि अपना कैपिटल का 100% खोने से अच्छा, लेट सपोज मेरा कैपिटल का 10% मैंने ये स्टॉक में इन्वेस्ट किया होता, ओके, 78 रुपीज, ओके. आप यहाँ पर 100 रुपीज में बाय करो, 120 में बाय करो, कहीं पर भी बाय करो अपने, ठीक है. तो लेट सपोज फिर से यहाँ पर 130 में कोई बंदा बाय किया और उसको लगता है कि इंडिया का ईवी सेक्टर आगे चल के बहुत ग्रो करेगा और मैं ये स्टॉक को होल्ड करूंगा नो मैटर व्हाट. आई बिलीव द फाउंडर्स, आई बिलीव द प्रमोटर्स, I believe the influencers, I believe the market, whatever. I believe the company, I believe the stock. So अगर एक बंदे ने यहाँ पर होल्ड किया 132, ओके, 8% का नीचे, लेट से 115 रुपया, तो 8% का नीचे अगर वो अपना स्टॉक को बेच देता, अपना 10% का कितना, सिर्फ 8% होता, तो अपना टोटल कैपिटल का 0.8% होता है. तो लेट सपोज अपना पूरा 10% यहाँ पर वो झोंक दिया और कभी सेल नहीं किया. तो लेट सपोज यहाँ पर 130 रुपया में बंदे ने खरीदा, कोई भी XYZ कोई भी इन्वेस्टर हो, और उसने ये स्टॉक को होल्ड किया, कहीं बेचा नहीं, है ना. फिर देखो क्या हुआ उसका हाल, स्टॉक कहाँ पर आ गया, 20 रुपीज समथिंग, 20-22 रुपया. तो उसको समथिंग अराउंड 85% का लॉस हुआ. कैन यू इमेजिन, 10% का 85% कितना होता है दोस्तों,
8.5% ऑफ योर एंटायर पोर्टफोलियो, है ना, अपना पूरा पोर्टफोलियो का 8.5% अगर आप लॉस करोगे तो फिर तो आपका बेड़ा गर्क होना तय है। तो लेट्स सपोज इस तरीके से, इस माइंडसेट से स्टॉक्स को खरीदते हो और बेचते नहीं हो, उसको पकड़ के होल्ड करके आप लंबा टाइम तक बैठते रहते हो और ये स्टॉक जो है डेड हो जाता है, या फिर सालों साल तक, 8 साल 10 साल 15 साल 6 साल जो भी हो, ये स्टॉक जो है नीचे चलता जाता है और आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाता है, या फिर कह सकते हो आपका एंटायर पोर्टफोलियो, आपका जो टोटल कैपिटल है, इन्वेस्टिंग कैपिटल जिसको लेके आप मार्केट में आए थे, उसकी वाट लग जाती है 70 to 80%। आप खुद सोचो, अगर आपको इस तरीके से 5 या 6 स्टॉक मिल गया तो फिर तो आपका 50% कैपिटल गया, है कि नहीं। तो मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है दोस्तों, एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप जब भी कोई भी स्टॉक आपका बाय करने के बाद 8% वो करेक्शन करता है, सेल दैट स्टॉक। आप अगर फिर से बाय करो, फिर से अपना ऑल टाइम हाई को क्रॉस करता है, फिर से बाय करो, फिर से वो क्रॉस करता है, फिर से सेल करो, बस 8% से ज़्यादा देना ही नहीं है। और अगर आपका होल्ड करने का गुर्दा है, जब आपका बाय करने के बाद उसका जितना भी ऊपर जा रहा हो तब आप होल्ड करो, तब होल्ड करो ना भाई। बाय करने के बाद अगर ऊपर जाता है तब आप होल्ड करो ना यार, अगर दम है तो। और बाय करने के बाद जब कोई भी स्टॉक नीचे जाता है, आप क्या बन जाते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। हाँ तो हेल मैन, फिर आपको मिलता क्या है, बाबा जी का ठुल्लू घंटा। तो मेरा ये कहना है, कोई भी स्टॉक अगर आप खरीदते हो, डोंट होल्ड दैट स्टॉक इफ इट वेंट्स 8% बिलो अगेंस्ट योर बाइंग प्राइस। ओके, नोट दैट अगेन। अगर आप परचेस करने के बाद कोई भी स्टॉक 8% क्रैश होता है, 8% का करेक्शन होता है, आप उसको सेल करो, दोबारा से बाय करो जब आपका जून में आएगा, वरना उसको छुओ ही मत, काम खत्म। तो आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, मेरे को ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर से और एक अगला वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली एंड विथ एवरीथिंग। ऑल द बेस्ट।